मत्ती अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबन्द बाँधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए और अपने-अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे साँप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने-अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परन्तु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूँ को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। रोकने लगा, परन्तु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर आया, और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत। मत्ती अध्याय 4। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूँगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील,
जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरम्भ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात् शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊँगा। वे तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात् जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया। वे तुरन्त नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्टात्माएँ थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे